नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं फिर एक बार आप सबके समक्ष उपस्थित हो गई हूं। आज मैं कुछ बातें पत्रकारिता की करूंगी, पत्रकार की करूंगी, मीडिया की करूंगी। जी हाँ, आज बात पत्रकार दिलभूषण पाठक के खिलाफ समाचार प्रसारण के आधार पर जो गिरफ्तारी वारंट जारी की गई है उसके बारे में करने जा रही हूं। मैं इस संदर्भ में प्रवेश करूं उससे पहले ज़रूरी है कि मीडिया के बारे में कुछ बातें की जाएं। क्या है मीडिया? मीडिया का मतलब ही है किसी भी समाचार, सूचना, मत, विचार को आम नागरिक तक पहुंचाना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे राष्ट्र का चौथा अंग तक माना गया है, क्योंकि यह वॉच डॉग की भूमिका निर्वाह करती है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए यह सरकार और आम नागरिकों को सुसूचित करती है। वास्तव में मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है जो समाज को प्रभावित करता है और सूचनाओं, शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। गणतंत्र नेपाल में मीडिया को ही नहीं वरन आम आदमी को भी वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वो अपनी बात, अपने विचार को सभी के सामने निर्भयता के साथ रख सकते हैं। सूचना पाने का अधिकार सभी को है। आज से 2-3 दशक पहले की अगर बात करें तो सूचना का सभी तक पहुंचना संभव नहीं था। गांव घर के लोग सूचना से दूर रहते थे। उन्हें समाचारों से कोई खास लगाव नहीं होता था, या कहें कि समाचार तक पहुंच ही नहीं था। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली और मीडिया मजबूत हुआ और आज हर के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल में इंटरनेट है तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से समाचार सभी के हाथों पहुंच ही जाती है। ये है मीडिया की बातें। अब मैं मीडिया की ही बात को दिलभूषण पाठक से जोड़ रही हूँ। दिलभूषण पाठक एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने मुख्य धारा की मीडिया में लंबे समय तक काम किया है। उनका अपना मीडिया संस्थान भी है, यूट्यूब चैनल है। जो व्यक्ति 3 दशक से पत्रकारिता लगातार करता आ रहा है वो इतना अबूझ तो नहीं होगा कि कुछ भी बोल जाए। कभी कभी लोग अपने आप को रातों रात चर्चित बनाने के लिए कुछ अनाप शनाप बोल जाते हैं, लेकिन जहाँ तक पाठक की बात है तो उनका व्यक्तित्व जाना पहचाना व्यक्तित्व है और उनके अपने फैन फॉलोवर्स भी हैं। कुछ दिन पहले की बात है, पाठक ने अपने यूट्यूब चैनल के टफ टॉक विथ दिलभूषण पाठक कार्यक्रम में एक समाचार प्रस्तुत किया था कि जयवीर देवा ने हिल्टन होटल खरीदा है या इसमें उनकी लगानी है। इस समाचार को लेकर उनके खिलाफ साइबर अपराध की शिकायत दर्ज की गई, गिरफ्तारी वारंट जारी की गई है। मीडिया कर्मियों के साथ साथ कोई भी नेपाली अपने यूट्यूब चैनल या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार या सत्ताधारी व्यक्ति की आलोचना कर सकता है। यह उनका संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अधिकार जयवीर या उनके पिता शेर बहादुर देवा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और पत्नी आरजू राणा देवा, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, विविध कानून का सहारा लेकर छीन नहीं सकते। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है जब सत्ता में बैठे व्यक्ति के खिलाफ आलोचना करने पर साइबर या अन्य कानून के तहत उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए किसी की आलोचना करता है या उसका दुरुपयोग करते हुए किसी की मानहानि करता है, तब भी उस पर साइबर कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि पाठक की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल ही नेपाल पुलिस प्रधान कार्यालय के साइबर ब्यूरो ने पत्रकार दिलभूषण पाठक को पुलिस के सामने उपस्थित होने के लिए सूचना जारी की है। अब बात करें पत्रकार की, तो आज यहाँ हर कोई पत्रकार है। सबके हाथ में मोबाइल है। सभी घटनाओं को लेकर के कुछ न कुछ लोग लिखते हैं। तो जब यह समाचार आया कि पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की गई है तो कुछ उनके साथ खड़े हैं, कुछ उनके खिलाफ हैं।
बाकी कोई खिलाफ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई पत्रकार उनके खिलाफ है तो ये गलत है। हालांकि किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, लेकिन यहाँ बात एक पेशे की है, एक फील्ड की है, पत्रकार की है, पत्रकारिता की है। तो ऐसे में सभी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो गलत हैं तो उन्हें सज़ा मिलेगी ही, लेकिन यहाँ प्रेस काउंसिल भी तो है ना। पहले यह मामला प्रेस काउंसिल में जाना चाहिए था, उसके बाद कहीं और, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में सरकार की नीयत खराब दिखती है। हम और आप एक बात पर जरूर गौर करें कि सत्ता पक्ष या कहें कि सरकार मीडिया को अपने हाथ अपनी मुट्ठी में लेना चाहती है। वो कंट्रोल करना चाहती है विचार या अभिव्यक्ति पर, जो कि उसके खिलाफ कोई बात न करे। सरकार चाहती है कि उनके खिलाफ या इस गठबंधन में जो शामिल हैं उसके खिलाफ कोई भी बात बाहर नहीं आनी चाहिए। वो लोगों के आवाज़ को दबाना चाहती है। उसे डर है कि कहीं उसका पत्ता ही साफ ना हो जाए। इसलिए जब कोई इस तरह का आरोप लगाते हैं तो वो सीधा वार करते हैं, जिससे साफ दिखता है कि गठबंधन वाली इस सरकार के मन में एक खौफ बैठा हुआ है। इसलिए वो मीडिया को भी कमज़ोर करने पर लगी हुई है। उन्हें जिन पर शक होता है या जो उन पर आरोप लगाते हैं उसे उसी वक्त पकड़े जाने की धमकी दी जाती है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि अगर पाठक के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है तो उन्हें इस तरह से किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो उनके पास प्रमाण है तो उस प्रमाण को वो पेश करें। पाठक का अपना क्रेज है, लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। ऐसे में उनका अपने कार्यक्रम में किसी पर सीधे आरोप लगाना शोभा नहीं देता है। हालांकि अपनी गिरफ्तारी वारंट को लेकर पाठक ने निषेधाज्ञा निवेदन भी दी है। ऐसे समय में देश के खासकर उपत्यका में चल रहे ऑनलाइन मीडिया पत्र पत्रिकाओं के संपादकों ने पाठक के साथ खड़े होने की बात की है। पत्रकार का काम है कुछ ऐसी चीज़ों को बाहर लाना, कुछ ऐसे समाचार को बाहर लाना जिसे जनता का जानना ज़रूरी होता है। और हर पत्रकार को इस बात का डर है कि उसने कभी न कभी किसी न किसी चीज़ का खुलासा ज़रूर किया है। आज यदि पाठक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी की गई है तो कल आपके साथ भी, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। पत्रकारों का मानना है, इसलिए उनका कहना है कि हम अफवाह नहीं फैलाएंगे, हम झूठी खबरों को हवा नहीं देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की बात हो, देश की बात हो, जनता की बात हो तो सही सूचना देना एक पत्रकार का धर्म है। हम सभी पाठक के साथ हैं। इसी तरह से विभिन्न संचार माध्यमों के संपादकों ने पत्रकार दिलभूषण पाठक के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की है। शनिवार जेठ 31 गते को संयुक्त विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्होंने विद्युतीय कारोबार ऐन जैसे भिन्न उद्देश्य से बनाए गए कानून का प्रयोग कर गिरफ्तारी वारंट जारी करने को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। संपादकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि पत्रकारों को अपने द्वारा प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की पूरी जवाबदेही वहन करनी चाहिए। उन्होंने कहा, इसलिए हम राज्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में संबंधित कानूनों के प्रावधानों का सम्मान किया जाए और पत्रकार दिलभूषण पाठक के विरुद्ध जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। ये तो हुई पत्रकारों की बात। अब आम जनता क्या कह रही है? आम जनता में भी यह बात उठ रही है कि अदालत में जाने से पहले, गिरफ्तारी वारंट जारी करने से पहले इस आरोप को लेकर के प्रेस काउंसिल में जाना चाहिए था। आखिर प्रेस काउंसिल क्यों बनाया गया है? लेकिन यहाँ तो सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। इसी बीच पाठक ने अपने बचाव के लिए नेपाल पत्रकार महासंघ और प्रेस काउंसिल से सहयोग की मांग करते हुए एक ध्यानाकर्षण पत्र भी सौंपा है। पाठक ने दोनों संस्थाओं को एक जैसा पत्र भेजते हुए लिखा है कि मेरे द्वारा प्रसारित सामग्री को लेकर यदि कोई असहमति, शिकायत या भिन्न मत होता है तो सबसे पहले मुझसे संपर्क किया जाना चाहिए था, और यदि उससे भी संतुष्ट न हो तो प्रेस काउंसिल में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि कानूनी व्यवस्था के तहत
प्रेस काउंसिल को ही जांच एवं छानबीन का अधिकार प्राप्त है, फिर क्यों इलेक्ट्रॉनिक अपराध कानून लागू करने की कोशिश की गई और आपराधिक कानून के तहत दंडित करने की कोशिश की गई है? इस बात ने गंभीर संदेह पैदा किया है। उन्होंने आगे लिखा कि इसके ऊपर से संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायत और आरोपों की कोई जानकारी न देते हुए सीधे जबरन गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इससे और भी कई सवाल खड़े हुए हैं। अब तक मेरे खिलाफ क्या शिकायत दर्ज है, मुझ पर क्या आरोप लगाए गए हैं और कौन कौन से प्रश्न उठाए गए हैं, इसकी कोई औपचारिक जानकारी मुझे नहीं दी गई है। इसलिए मैं संबंधित निकायों और अधिकारियों से इसका विवरण प्राप्त करने में सहयोग की आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ। भविष्य की बातें मैं नहीं करूँगी, लेकिन ये सोचने वाली बात ज़रूर है कि आखिर क्या बात है कि बड़े बड़े मीडिया को लोगों ने छोड़ दिया और यूट्यूबर बन गए हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस की बात करें तो इनकी अवस्था अच्छी नहीं है। ना तो समय पर तनख्वाह मिलती है, ना ही आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेते हैं। उससे भी इतर जाएं तो हर संस्था किसी न किसी राजनीतिक दल या नेता की मुट्ठी में है, या यह भी कह सकते हैं हर संस्था किसी न किसी राजनीतिक दल के कंट्रोल में है। बहुत से पत्रकार खुलेआम अपने आप को किसी दल से आबद्ध बताते हैं, तो बहुतों को ये नहीं भाता है और वो अपने आप को उन संस्थाओं से अलग कर लेते हैं। सच तो यह है कि कुछ पत्रकार राजनीतिक झंडा नहीं उठाना चाहते हैं, वो अलग हो जाते हैं और यूट्यूबर बन जाते हैं। गणतंत्र का तो अर्थ ही है सभी के विचार को रखने की स्वतंत्रता। हम गणतंत्र देश की बात करते हैं और बोलने की स्वतंत्रता क्यों नहीं। जहाँ तक बात रही किसी अफवाह को फैलाने की, तो उसके लिए तो और भी बहुत से रास्ते हैं। आप सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकते। हाँ, यह भी फिर ज़रूर है कि पत्रकार है तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है। संचार माध्यम, मौजूदा कानून, पत्रकार आचार संहिता, परंपरा और व्यक्ति की मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन न करे। पत्रकार को न केवल कानूनी और नैतिक दायित्वों का पालन करना चाहिए, बल्कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी की प्रतिष्ठा और अस्मिता को ठेस न पहुँचे। यदि वे सत्य ही प्रस्तुत कर रहे हैं, तब भी संयम आवश्यक है। हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं, यदि जयवीर को वास्तव में लगता है कि पत्रकार दिलभूषण ने उनके साथ अन्याय किया है, तो वो प्रेस काउंसिल में शिकायत करें या अदालत में मामला दायर करें, लेकिन गलत कानून का सहारा लेकर सत्ता का रौब न दिखाएं। जयवीर को चाहिए कि वो साइबर ब्यूरो में दी गई अपनी शिकायत को तुरंत वापस लें। बात एक पत्रकार की नहीं है। आज अगर पाठक के साथ सब खड़े हैं तो उसकी एक ही बात है कि बात केवल पत्रकार की नहीं है, शेर बहादुर देववा की नहीं है, जयवीर की नहीं है, आरजू देवा की नहीं है। यहाँ बात अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की है, उस पर अंकुश लगाने की है, इसे अपनी मुट्ठी में करने की है। आश्चर्य की बात यह भी है, छोटी छोटी बातों को लेकर नेता, राजनीतिक दल विज्ञप्ति निकालते रहते हैं, लेकिन जहां वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की बात आ रही है, तो वहां सभी ने चुप्पी साध ली है। ये गंभीर विषय है। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, या आपको ये मेरी बातें कैसी लगती हैं? आप अपने सुझाव, सलाह हमें अवश्य दें। हमें आपके सुझाव और सलाह की बहुत आवश्यकता है। आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है, आप इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।